उनको सजा दे। क्या खता था हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, ठोक दे उसके हाथों में कीले। फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दे उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी ने उसको सताया। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी ने उसको सताया। कैसे गिर जाता था वो यीशु, क्योंकि खून उसका बहाया। कैसे गिर जाता था वो यीशु, क्यों खून उसका बहाया। बोझ सबका गुनाह का उठा कर हो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर हो लिए जा रहा है। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। बोझ सबका गुनाह का उठा कर लिए जा रहा है। बोझ सबका गाएंगे अपने आंखों को बंद करते हुए, लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। क्या खता ये तुम्हारी नहीं था परमेश्वर, परंतु तूने उन जालिमों के साथ में अपने जालिमों को सहा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तूने खून लाया। हालेलुया प्रभु जी, और तेरा वो जो खून का धारा बही, उसी में हम सभी का जीवन था परमेश्वर।
उसी में हम सबों का पापों का छुटकारा होना था प्यारे यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि पिता ने वायदा किया था, मैं अपने पुत्र को इस संसार में भेजूंगा और मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा अपने पुत्र के लहू बहाकर। यानी वही खुदा जिसने वायदा हमसे किया था, वही खुदा इस पृथ्वी पर आता है और अपने लहू को बहाता है और एक क्रूरता के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है, तब कहीं जाके हमको जीवन मिला है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की सभाएं के लिए परमेश्वर, जो लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं हमारे मध्य में, हमारे बीच में जो आसाम से चलकर सेवक भाई लोग आए हैं प्रभु जी, के सहायता करना, जो हमारे बीच में हमारे मध्य में होकर हमें उत्तेजना को भर रहे हैं इस घड़ी में, जिस घड़ी को अंत का दिन कहा जाता है पिता यीशु मसीह। हालेलुया। ओ प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, आज की इस विश्राम दिन के लिए जब हम यहाँ पर एकत्रित हैं प्रभु जी, जो कुछ भी मन्ना, जो कुछ भी वचन का बीज हमारे लिए मिलता है परमेश्वर, ओ प्रभु जी हम उसे स्वीकार करने पाए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए। आज हम समान के लिए सभा को तो शुरू से अंत अगुवाई करना प्रभु जी, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सभी लोग आनंदित हैं? आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे थाली बजाकर और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये समय सुंदर हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, और जिस चीज को आज हम देख पाए हैं, हमें परमेश्वर जिंदा इसलिए रखा है, अन्यथा हमको कब के ही परमेश्वर ले जाता। हालेलुया। ताकि जो उसके चुने हुए लोग हैं उसके तक ये संदेश पहुंचाई जाए। हालेलुया। समय का बहाना या हम संसार में जब जीवित पाए जाते हैं तो हम इसलिए नहीं, हालेलुया, कि अपने पूरे परिवार, अपने पूरे काम धंधे, अपने सारा तंत्र में लुंझे रहे। हालेलुया। लेकिन उन सबसे बढ़कर हमें उन लोगों तक संदेश को पहुंचाना है जहां तक ये संदेश अभी तक पहुंचाई नहीं गई है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जितने लोग को परमेश्वर चुना है वो एक एक को जब तक नहीं बचा लेगा तब तक वो दिन जो है आने वाला है वो घड़ी पूरा नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। और क्या ये समय है कि आज पूरा दुनिया, पूरा विश्व जो है यीशु मसीह का जन्मदिन पर जो है खुशी मना रहा है, आनंद मना रहा है। हालेलुया। लेकिन हम तो डेली आनंद और डेली खुशी मनाते हैं। हालेलुया। हमारे पास कोई ऐसा क्षण भंगुर या दो दिनों खुशी नहीं है। हालेलुया। 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 क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। आपका चेहरा में वो आनंद होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपने एक ऐसे जीवन को पाया है, ऐसी खुशी को पाया है जो अनंत काल में, हालेलुया, प्रवेश करवाएगा। हालेलुया। परंतु पूरा दुनिया इस खुशी में है कि हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ। वो मंत्र और सिद्धांत के अनुसार यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ मसीहा प्यारा, साथी है, सहारा है, मर के जो जिंदा हो गया, यीशु वो हमारा है। हालेलुया। ओ मसीहा प्यारा है, साथी है, सहारा है। ओ मसीहा प्यारा है, साथी है, सहारा है, मर के जो जिंदा हो गया, यीशु हमारा है, यीशु हमारा है। ओ मसीहा वो साथी है, सहारा है। यीशु
प्यारा है, साथी है, सहारा है। हालेलुया। मर के जो जिंदा हो गया, यीशु वो हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर संसार से सबसे बड़ा परमेश्वर, जो ईश्वरों का क्या है, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जो तमाम ईश्वरों से सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बाइबल ले लेंगे और यहाँ से कुछ बातों को देखेंगे, निकालेंगे भजन संहिता और एक अध्याय भजन संहिता अध्याय 1 से लेकर मात्र 3 पद तक। यहां पर कुछ बातें लिखी गई है, मैं इसे पढ़ रहा हूं। जिनके पास बाइबल है देखें, और जिनके पास नहीं है ध्यानपूर्वक सुने। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फल लाता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले हम भी गैदरिंग मनाते थे। हालेलुया। यीशु का जन्मदिन मनाते थे, लेकिन बाइबल के अंदर में बहुत ऐसे बातें जो है लिखी गई है जिसको हमको सोच समझ कर करना है। हालेलुया। होशे में ये बातें लिखी गई है कि मेरी प्रजा, हालेलुया, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण क्या हो जा रही है, नाश हो जा रही है। हालेलुया। इनका प्रजा परमेश्वर की प्रजा, जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, परमेश्वर की आराधना में आते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान न होने के कारण क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। हालेलुया। तो अगर हमारे पास भी वो ज्ञान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, हम भी नाश हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आराधना जब भी आप करें तो सोच समझ के करें। पढ़े लिखे भाई बाइबल को पढ़ें, जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए अब टेक्नोलॉजी के समय बहुत सारा टेप का इंतजाम है, उसमें से आप संदेश को सुने, तब ये सारा चीज क्या होगा, मिलाकर आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अगर आपके पास ज्ञान ना हो तो आप भी इसी तरह से संसार में जो है, जो संसार के द्वारा बनाई गई, संस्थावादी के द्वारा जो रीति विधि बनाई गई, उसमें आप कभी भी शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। तो बाइबल में हमने पढ़ा, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। मंडली क्या है? मंडली एक कलीसिया है। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह का क्या उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। हमने कुछ वीडियो को रात को देख रहा था, लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे थे। हालेलुया। और ऐसे ऐसे सॉन्ग से, वो गीतों से लोग डांस कर रहे थे जो कतई शोभा नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर के भवन में आप उस तरह से बजा कर नाचना गाना, भाई क्या शोभा देता है, जहां पर जो है कोई सच्चाइयां नहीं है। हालेलुया। वहां पर नागपुरी सॉन्ग लगाता है लोग, और अभद्र तरीके से नागपुरी गीत हो रहा है, उसमें लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। शर्मनाक वे लोग हैं जो यीशु मसीह को, सब चीज बाइबल उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, फिर भी उनका आंख में पर्दा पड़ा हुआ है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप लोगों को अचूक जीवन दिया है। हालेलुया। अचूक जीवन दिया है। हम हर चीज को समझ बूझ सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर ज्ञान भी दिया है, बुद्धि भी दी है, इसलिए समझ बूझकर हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिस तरह से बाइबल में लिखा गया है, लूका रचित सुसमाचार में, कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ। हालेलुया। क्या आप सभी लोग जानते हैं यीशु मसीह का जन्म कब होना चाहिए था? या यीशु मसीह का जन्मदिन अगर मनाना ही हो तो कब मनाना चाहिए? भाई लोग बताएंगे। हालेलुया। कौन बोल रही है? अप्रैल में। भाई लोग बताएंगे। अप्रैल में। यदि हम शिव का बता रहे थे, अगर हम इस बात को गणना करें तो मार्च जो है, मार्च में मरियम का जो है 9 महीना पूरा जाता है मार्च महीने में, और अगर लड़का बच्चा हो तो कारणवश जो है 10 दिन 12 दिन टाइम विलंब हो जाता है।
तो मार्च का महीना लास्ट और अप्रैल फर्स्ट सप्ताह में यीशु मसीह का जन्मदिन होना चाहिए। हालेलुया। तो जन्मदिन भी हमें मना रहे हैं, तो उस समय मनाते तो और अच्छी बात होता, लेकिन लोग इस रीति में, इस विधि में लुझे हुए हैं। कारण यह है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। जैसे वचन बताती है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है होशे में कि प्रजा का ज्ञान नहीं होने के कारण, मेरी ज्ञान न होने के कारण क्या हो रही, प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही सुंदर बातें हैं कि जो नबी हमारे समय का एलिया एक एक बातों को खोल दिया और हम एक ही चीज को बात कर समझ बुझकर उसमें कदम पर कदम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो धन्यवाद। इस छोटी सी वचनों में आइए हम और कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी लोग आनंदित हैं? आइए हम आनंद के कुछ गीतों को गाएंगे, क्योंकि हमें इस संसार में आनंद बनाने के लिए परमेश्वर भेजा है और हम आनंद बनाए। हालेलुया। मैं तो जाऊं ससुराली, प्रभु यीशु दुल्हा बनी आवी। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए दुल्हा बन के आ रहा है, आ गया है, आ नहीं रहा है। हालेलुया। हम वर्तमान की बातें करें, हमारे मध्य, हमारे बीच में यीशु मसीह एनी टाइम रहता है और अपनी दुल्हनियों को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सुनते हुए नाचते हुए परमेश्वर के आराधना करेंगे। मैं तो जब ससुराले, मैं तो जब ससुराले, प्रभु यीशु दुल्हा बनी आई है। मैं तो जब ससुराले, प्रभु यीशु दुल्हा बनी आई है। मैं तो जब ससुराले,
हालेलुया। दुनिया का धन दौलत, हालेलुया, दुनिया का घर दूरा जो तिनका हम क्या करते हैं, जमा करके बनाते हैं, हालेलुया। उस घर को बनाने के लिए हमें तिनका चीजों की आवश्यकता जमा करना पड़ता है, तब कहीं जाके घर बनाई जाती है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि सारी चीज जो है इसी संसार में छोड़ दिया जाएगा, हालेलुया। वहां पर कुछ नहीं जाने वाला है, केवल एक ही मात्र जाएगा जो आप संसार के अंदर में परमेश्वर का जो काम किए हैं, हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसे चीज हैं जो आप यहाँ देते हैं और वहां एंट्री होता है, हालेलुया, वो चीज वहां जा रहा है। तो वैसे कार्य करने के लिए आज हम परमेश्वर में आगे बढ़े, हालेलुया, संगति में बढ़े, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में, दुआ में कभी क्या होता है कि हम वचन जब सुनने लगते हैं तो हमें किचकिचाहट आने लगता है, हालेलुया, हालेलुया। और कभी संगति के बारे आ जाता है तो हमें किचकिचाहट आ जाता है कि इतना दूर कौन जाएगा संगति, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जो है, आपका ध्यान या आपका मन और कहीं लगा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर में परमेश्वर ने जितने चीजों को बनाया उससे सबसे सर्वश्रेष्ठ हम इंसान को बनाया है। फूलों को बनाया, छोटे छोटे जीव जंतुओं को बनाया। क्या वे चिंता करते हैं? सबके लिए परमेश्वर व्यवस्था करता है, हालेलुया। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हालेलुया। आइए हम और एक गीत गाएंगे और इसी गीत के बीच में भाई लोग के द्वारा भेंट होगा। मोर यीशु कहियो नहीं छोड़ी मोके, हालेलुया। मोर यीशु कहियो नहीं छोड़ी मोके, मोर मसीह कहियो नहीं छोड़ी मोके, मोर संगे इतना वो माया करेला। मोर यीशु कहियो नहीं छोड़ी मोके, मोर मसीह कहियो नहीं छोड़ी मोके, मोर संगे इतना वो माया करेला। संकट में नहीं छोड़े, विपद में नहीं रहे देवेला। संकट में नहीं छोड़े, विपद में नहीं रहे देवेला। सदा यीशु कहियो नहीं छोड़े मोके,
हालेलुया। हम इस सादरी गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा हम लोग नाचने के लिए भी भूल गए। हालेलुया। अब ना जाने क्या हो रहा है कि हम नाचने के लिए थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं। हालेलुया। हमें मसीह में आनंद तो हम मनाते हैं। हम पूछते हैं कि क्या आप सभी लोग आनंद हैं, आनंदित हैं? तो हाथ तो सभी का खड़ा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन आप आनंद का जो है इजहार जो है प्रकट नहीं करते हैं और नाचते हुए झूमते हुए आज हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। बाइबल के अंदर में दाऊद को आप देख लीजिए। हालेलुया। उसके पास इतना आनंद पहुंचा, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उनका नाचते नाचते धोती खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आज हमें भी नाचना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्तान लोग आज जो है यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं। कौन लोग? ख्रिस्तान लोग। हालेलुया। जो ख्रिस्त से बहुत आन है उनके बीच में इतना अधिक आनंद है कि मत कहिए। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को जन्मते हुए करीब से देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनके बीच में वो ज्ञान न होने के कारण क्या होगा, एक दिन वो नाश हो जाएंगे। हालेलुया। जब हेरोदेस का राजा का जब समय था, जब उस जगह में यरूशलेम का बैतलहम जगह नामक में यीशु का जन्म हुआ था, तो बहन लोग बताए कि कितने ज्योतिषी लोग जो है यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आए थे। बहन लोग बताइए तो 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। बताइए। हम पूछ रहे हैं 1 2 3 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हालेलुया। लेकिन भाई आप संस्था में जाकर पूछेगा तो 3 मौके तो जरूर नाम लेता है। हालेलुया, हालेलुया। कई ज्योतिषी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए गए थे और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, हालेलुया, तब ये ज्योतिषी निकले वहां से यीशु मसीह के पास पहुंचते पहुंचते सबको 2 साल टाइम लग गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें समझ बुझ कर जो कुछ भी वचन में लिखी गई है उसको हमको पढ़ना है, सीखना, समझना है, तब कहीं काम को करना है। हालेलुया। भाई कोई कह दे कि तेरा कान जो है कौवा लटक उड़ गया तो कान के पीछे नहीं दौड़ जाना, कान चेक कीजिए है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तब कहीं जाकर जो परमेश्वर का प्रजा है वो बचाई जाएगी। हालेलुया। अन्यथा सारे लोग क्या करेंगे? नाश किए जाएंगे। आइए हम सभा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें पुरुष गीत गाएंगे और इसी गीत के बीच में सेवक भाई जो है संदेश को लेकर आएंगे। अपने आंखों को बंद करें, मनों को तैयार करें और अपने जीवन के अंदर में वैसी चीजों को निकाल दे जो घमंड पैदा करता है और जो आलसी पैदा करता है और कभी कभी क्या होता है कि बुद्धिमत्ता पैदा करती है। हमें नम्र बनना है क्योंकि बाइबल बताती है मत्ती 5:5 में, नम्र है वे जो एक दिन पृथ्वी का अधिकारी होंगे। हमें आज नम्र होना सीखना पड़ेगा, तभी कहीं जाके हम उस पृथ्वी का अधिकारी हो पाएंगे। अपने आंखों को बंद करें और एक कोरस गाएंगे। इसी कोरस गीत के बीच में सेवक भाई जो है संदेश को लेकर आएंगे। हाँ। और प्यार और क्षमा चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और क्षमा चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी मैं भक्ति से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा और क्षमा चाहता हूँ
मेरे खुदा चाहता हूँ, मेरे खुदा चाहता